साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी इंडिया के गिरोड टाउन से बोल रहा हूं और मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश जी में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं साथियों? मैं यहां एकदम सानंद से हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग भी शानंद से होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात आप सबसे कहूं, आइए एक सुंदर सा गीत गाते हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी इस गीत में सहयोग करें, गाएं, गुनगुनाएं और आनंद लें। प्यारा गीत है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, रूठ गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाऊं। धरती को धरती को स्वर्ग बनाते चलो,
धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस मानव जीवन में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। प्रेम ही है जो अजर अमर रहता है, और प्रेम ही है जो महाराज मनुष्य को परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखता है। देवत्व प्रदान करता है प्रेम। तो इसलिए प्रेम की गंगा तो बहाते ही रहना चाहिए, बहाते ही रहना चाहिए, थमना नहीं चाहिए। गीत यही संदेश दे रहा है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम अगर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो आशा का दामन थामकर उस ओर बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, और पूर्ण विश्वास के साथ यह मानते हुए कि जिस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ रहा हूं उस लक्ष्य को तो प्राप्त करना ही है। तो मैं समझता हूं जहां आशा का दामन आपने थाम लिया, विश्वास से सराबोर हो गए, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। विलंब हो सकते हैं, समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। तो मंजिल तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि कभी भी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। एक शब्द है हतोत्साहित होना और एक शब्द है प्रोत्साहित होना। ये महाराज दोनों शब्द विरोधाभास हैं, परंतु इन दोनों ही शब्दों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। शक्तियां दोनों की बराबर है। जितनी शक्ति प्रोत्साहित की हुआ करती है उतनी ही शक्ति हतोत्साहित की भी हुआ करती है, कोई फर्क नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को प्रोत्साहित होते रहना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता रहे ऐसे लोगों की संगति भी करते रहना चाहिए जो प्रोत्साहन दे, ना कि ऐसे लोगों की जो आपको आपके लक्ष्य तक बढ़ने में बाधा पैदा करे, बाधक बन जाए। उनको तो किनारे ही कर देना चाहिए। मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं ये शास्त्रगत है। महाराज बड़े बड़े वीर पहलवानों को मैंने रण क्षेत्र में भागते देखा है, या मैंने रण क्षेत्र में भागते सुना है। इतिहास गवाह है, जब वो हतोत्साहित हुए
एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक घटना मुझे याद आ रही है। मैंने अध्ययन किया था, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। महाराज, कौरवों की तरफ तो 11 अक्षौहिणी सेना सुसज्जित हो चुकी थी और पांडवों की ओर से केवल 7 अक्षौहिणी सेना व्यवस्थित हो पाई थी। कौरवों की सेना में महाराज बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, न जाने कितनी कितनी अकतोभया शक्ति के संपन्न, अकतोभया ताकत के स्वामी कौरव की सेना में सम्मिलित हुए। और इधर पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना। उसमें भी पांडवों में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जी महाराज, वो तो धर्म के महाराज कहना चाहिए, वो तो धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। तो कौरवों की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। तो मैं कह रहा था कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और दुर्योधन ने अपनी वाक्पटुता के द्वारा बड़े बड़े अकतोभया राजा महाराजाओं को अपनी तरफ सम्मिलित कर लिया। बड़े बड़े आर्यावर्ती राजा महाराजा दुर्योधन की तरफ से लड़े, कौरवों की तरफ से लड़े, यह जानते हुए भी कि कौरवों की तरफ से युद्ध करना यह धर्म संगत नहीं है, फिर भी लड़े। आज दुर्योधन ने अपने वाक्पटुता से मीठी मीठी बातें बना करके महाबली शल्य को भी अपने पक्ष में कर लिया और शल्य से वचन भरवा लिया कि उसको मेरी तरफ से ही युद्ध करना है। शल्य ने वचन दे दिया कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन हां, कौरवों की तरफ रहूंगा और सारथी बनके युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। और मैं सारथी बनूंगा तो कर्ण का सारथी बनूंगा। दुर्योधन ने शल्य के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। युद्ध की शुरुआत होने ही वाली थी। शल्य वचन देकर के वापस लौटे तो उन्होंने मन में विचार किया, ये मैंने किया तो गलत है। मैं अधर्म के तरफ से अधर्म की तरफ से मैं युद्ध में सम्मिलित हो रहा हूं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शल्य को चैन नहीं मिला। इससे पहले कि युद्ध आरंभ होता, शल्य भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले आए और कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़ करके बोले, द्वारकाधीश,
मैं जानता हूं कि मैं धर्म की अधर्म की तरफ हूं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु मैं क्या करता, मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया। मेरी आत्मा तो गवारा नहीं कर रही है केशव कि मैं दुर्योधन का साथ दूं, परंतु वचन दे दिया, इसलिए वचन का पालन तो करना ही है। वचन निभा रहा हूं। भगवान कृष्ण खड़े खड़े सुन रहे हैं। शल्य ने कहा, हे केशव, अगर आपको इसका उपाय कोई आता हो कि मेरा वचन भी भंग ना हो और धर्म के प्रति मैं समर्पित भाव भी रखूं, इसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए, क्या कर सकता हूं? द्वारकाधीश मुस्कुरा उठे और मुस्कुरा करके शल्य की ओर देखा और देख करके कहा, शल्य, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम चाहते हो कि धर्म के पक्ष में तुम्हारा मन बना रहे, धर्म की ही विजय हो, धर्म ही जीते, तो तुम्हें एक काम करना चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी मनोदशा मैं समझ रहा हूं। अब भगवान तो भगवान है, पूरे महाभारत युद्ध की प्रणेता। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ अभी तक न कोई पैदा हुआ न आगे होगा। बहुत बड़े राजनीतिक थे भगवान कृष्ण, और क्या कहना साहब, कर्मयोगी है। महाभारत का युद्ध कहीं ऐसे थोड़ी जिता दिया भगवान ने, युद्ध भी नहीं लड़ा और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजयश्री दिला दी। ये कौन कर सकता है? ये केवल और केवल वही कर सकता है जिसमें अक्तोभया शक्तियां विराजमान है। वो साक्षात ईश्वर, भगवान कृष्ण तो ये साक्षात ईश्वर है भी। तो शल्य की पीठ को थपथपाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि शल्य, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल इतना करना है कि तुमने कर्ण के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया है कि जी केशव, बस युद्ध जब लड़ा जाए और कर्ण आमने सामने हो, तो केवल तुम्हें कर्ण को केवल और केवल हतोत्साहित करना है, उसके मनोबल को गिराना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। शल्य ने हामी भर ली, हां भगवान ऐसा ही करूंगा। युद्ध हो रहा है आज और तय हुआ कि कर्ण का युद्ध अर्जुन के साथ में होगा। महाराज, दोनों तरफ सेनाएं, इधर पांडवों की सेना, इधर कौरवों की सेना, युद्ध शुरू होने जा रहा है। आज युद्ध जो हो रहा है वो कर्ण और अर्जुन के मध्य होने जा रहा है। तो जैसे ही कर्ण अपने रथ पर आरूढ़ हुए, युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा तो कर्ण की महाराज भुजाएं फड़कने लगी, आंखों से रक्त सा निकलने लगा और कर्ण ने वहीं शल्य से कहा, शल्य, आज मैं इस अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं हूं, छोड़ूंगा नहीं, जान से ही मार देना है मुझे आज। शल्य ने कर्ण की ओर तिरछी निगाह से देखा और कहा, कर्ण, महाबली कर्ण,
ये अर्जुन है, ये अर्जुन है। इसने इंद्र से युद्ध लड़ना सीखा है और साक्षात महादेव ने इसे पाशुपतास्त्र अस्त्र दिए हैं। इससे युद्ध लड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम इसको युद्ध में हरा नहीं सकते कर्ण। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही शक्तिशाली और महान धनुर्धर है। जैसे ही शल्य ने ये बात कर्ण से कही, उसी समय कर्ण की आधी ताकत खत्म हो गई, मनोबल टूट गया, आधी ताकत उसी समय खत्म। और इधर क्या हुआ सज्जनों? इधर जो है, जब अर्जुन ने कर्ण की ओर देखा, भगवान विराजमान मौजूद है वहां, अर्जुन ने कर्ण की ओर देखा तो अर्जुन के मन में यह भाव लगा, ये भाव उमड़ने लगा कि आज ये कर्ण मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, ये तो आज मुझे जान से ही मार देगा। चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं अर्जुन की, आत्मविश्वास डावाडोल हो रहा है अर्जुन का, भाव भंगिमा बदली बदली सी लग रही है। मेरे प्रभु द्वारकाधीश को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन के पीठ पर हाथ का थोड़ा हल्का सा प्रहार करते हुए कहा, अर्जुन, ये कर्ण है और तुम्हें साक्षात परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वरदान प्राप्त हुआ है। और तुम जैसा महान धनुर्धर, क्या औकात है कर्ण की जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके? ताकत ही नहीं है कर्ण के अंदर। महाराज, जैसे ही इतने शब्द द्वारकाधीश के श्री मुख से अर्जुन ने सुने, अर्जुन का साहस तो चौगुना हो गया। अर्जुन की भुजाएं फड़कने लगी, नेत्रों से अंगार निकलने लगे। और केशव, मैं इसको आज छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसी पल युद्ध हुआ और इसका परिणाम जानते हो साथियों क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि महान अकुतोभया बलि, महाबली कर्ण युद्ध में मारा गया। तो सज्जनों में वही कह रहा था कि किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, किसी व्यक्ति को हतोत्साहित कर देना, प्रोत्साहन और हतोत्साहन में ताकत दोनों की बराबर हुआ करती है। उधर क्या हुआ आपको बताया गया था कि जो शल्य था वो कर्ण को लगातार हतोत्साहित करता रहा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम में सामर्थ्य नहीं है, ये कर्ण है, ये अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन है, ये कोई गाजर मूली नहीं है कि इसको उखाड़ फेंको, काट फेंको। ये अर्जुन है। लगातार ऐसा मैसेज शल्य उस अकुतोभया महाबली कर्ण को देता रहा। कर्ण का मनोबल उस प्रतिक्षण जाता रहा
और इधर भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते रहे और अर्जुन क्षण प्रति क्षण उनके अंदर शक्ति का संचार होता रहा और परिणाम महाभारत का युद्ध गवाह है कि परिणाम क्या हुआ। परिणाम में कर्ण मारा गया। तो साथियों, मैं केवल और केवल यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कभी हतोत्साहित मत होना और कदाचित कोई हतोत्साहित करने का प्रयास भी कर रहा हो तो उससे किनारा ही कर लेना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में उदाहरण भरे पड़े हुए हैं कि दुश्मन लोग भी जब दुश्मनी निभाते हैं तो अपना दुश्मन लक्ष्य तक ना पहुंच जाए इसके लिए वो हतोत्साहित करने का षड्यंत्र भी करते हैं। तो साथियों, जीवन में कभी भी हतोत्साहित मत होइएगा, आगे बढ़िएगा और प्रोत्साहित बने रहना चाहिए। प्रोत्साहन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो प्रोत्साहित करे उसका साथ भी रखना चाहिए। तो आज की बात केवल और केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में उत्साह, उमंग, जोश, प्रोत्साहन का दामन थामे रखिए। हतोत्साहित, निराशा, संशयात्मक दृष्टि, ऐसी ये सोच, इसको छोड़ ही देना चाहिए। तो आज की बात पर मैं यही विराम लगाता हूं और इससे पहले कि मैं विदा लूं, एक छोटा सा गीत और गाता हूं और उसके बाद फिर विदा लूंगा। सुख के सब साथी, दुख में न को, सुख में सब साथी, दुख में न को, मेरे राम, मेरे राम, सुख में सब साथी, दुख में न को। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं चाहूंगा आप लोग सभी चैनल से जुड़ें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी करें। तो इन्हीं अनंत शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।